स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ p इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी और के टेबल पर ना जा रहे हों उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जो सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर्स होता है इवन में, वो हमारे पास 2 होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह अप टू सो ऑन जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। कह रहा है इस सेट को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल्स। कौन सा सिंबल? एक बिलोंग्स टू, साथ कह रहा है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जो आपको नंबर गिवन होगा क्या वो आपके पास गिवन सेट में से है या नहीं है। अगर वो है तो वो बिलोंग्स टू हो जाएगा, अगर वो उस सेट में से नहीं है तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब पार्ट नंबर 1 है 3, क्या बिलोंग कर रहा है पी के साथ जो हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है? तो बिल्कुल 3 इसमें मौजूद है, तो हमने लिख दिया बिलोंग्स टू। 14 देखें तो हमारे पास ये भी क्या कर रहा है? बिलोंग्स टू उसके साथ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे क्या होंगे? और नंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास 2 पे भी जा रहा है और 7 पे भी जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, मतलब कि नॉट बिलोंग्स टू। अब 7 की बात करें हम तो 7 बिलोंग्स टू कर रहा है, तो हमने लिख दिया बिलोंग्स टू। अब 9 देखें 4 वाला, तो 9 भी हमारे पास 3 के टेबल पे भी जा रहा है और 9 के टेबल पे भी जा रहा है, इसलिए ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब 39, इसको अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास 3 पे भी जा रहा है, 13 पे भी जा रहा है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब 29 अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाता, तो इसलिए हम लिख देंगे 29 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया। 4 है राइट इन टेबुलर फॉर्म। अब पहले पता होना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म होती क्या है। टेबुलर फॉर्म आप इस तरह समझ लें कि जोन सी चीज़ आपको कही होगी उसको आपने क्या कर देना है? सेपरेट कर देना है कॉमा की मदद से, और वो हर एक चीज़ आपने लिख देनी है। फ़र्ज़ करें अगर आपको कुछ फ्रूट्स के नाम कहे गए हैं कि ये फ्रूट्स आपके पास हैं, तो आप क्या कर दें? उनको कॉमे की मदद से हर एक फ्रूट को अलग-अलग लिख दें, तो आपके पास क्या बन जाएगी? टेबुलर फॉर्म। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए इज़ इक्वल टू कह रहा है सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, कि एक साल में जितने सीजन्स होते हैं उनका सेट बनाएं आप। तो हमारे पास जो चारों सीजन्स हैं हम उनके नाम लिख देंगे। ए इज़ इक्वल टू, जो सेट होता है उसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को। तो पहला स्प्रिंग, दूसरा हमारे पास समर, फिर हमारे पास ऑटम, फिर हमारे पास विंटर। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू, कि आपके पास वीक में जो डेज़ हैं उनमें से जो डब्ल्यू में से शुरू होता है वो आप लिख के बताएं। तो हमारे पास सिर्फ एक वेडनेसडे ऐसा है जो हमारे पास डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो सिर्फ हमारे पास वेडनेसडे ऐसा है जो हमारे पास डब्ल्यू से शुरू होता है, तो हम उसको लिख देंगे। तो बी इज़ इक्वल टू वेडनेसडे। ओके। अब पार्ट नंबर 3 है ई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ऑफ पंजाब। इस वर्ड पंजाब में जितने लेटर्स हैं वो आप उनका सेट बना के दे दें। तो ई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी यू एन जे ए और ये हमारे पास लास्ट में बी। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम लेटर्स हो गए, तो ये हमारा आंसर है। अब 9 वाला मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, बाकी आपने तमाम खुद करने हैं। आई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवल्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन, कि इस ऑरेंज ट्रेन के अंदर जो हमें सेंटेंस दिया गया है इसमें जितने वॉवल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप लिखें उनका सेट।
तो वावल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू आपके पास होते हैं। तो अब आप देख रहे इसमें कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। तो देखें, आई इज इक्वल टू, एक हमारे पास ए, ई, आई, हमारे पास ये ओ। तो ये हमारे पास चारों वॉवल्स लिख देंगे, ए, ई, आई और ओ। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, राइट फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कि जोन से आपको सेट्स गिवन है, इनको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती क्या है, जो भी आपको सेट दिया गया हो उसको आप सिंपली क्या करें, वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें, वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा। या उसको आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक हो गया। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास क्या है, अब 0 से कौन सा नंबर शुरू होते हैं आपको पता है, होल नंबर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स है। तो सिंपल इज दैट, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ओके, सिंपल। आपने जो आपको चीज़ सेट में दी होगी उसको आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिख देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2, बी इज इक्वल टू फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास और कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ 4 गेम्स है। 4 गेम ही है ना, एक फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन और क्रिकेट। तो आप लिख देंगे बी इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ 4 गेम्स। अब ये 6 वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया है। देखें, एफ इज इक्वल टू 21, 22, 23, 24, ये आपके पास सारे हैं। तो आप इसमें अब क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास तमाम के तमाम होल नंबर्स हैं। तो आप लिख दें कि सेट ऑफ होल नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक, बिटवीन 20 एंड 31। ये 21 से लेकर 30 तक है, तो हम उसको लिख देंगे। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31। ओके, अब हमारे पास 9 वाला पार्ट है, आई इज इक्वल टू ऑरेंज, बनाना एंड मैंगो। अब देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं, अगर हम देख के बताएं तो ये हमारे पास फ्रूट्स हैं। तो हम लिख देंगे आई इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 फ्रूट्स। बस इतनी सी बात, सेट ऑफ 3 फ्रूट्स। ओके, तो इस तरीके से आपने इसके बाकी तमाम पार्ट्स सॉल्व करने हैं।